और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर को लेकर एक बड़ा अपडेट आपके सामने। बहराइच में भेड़ियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक खेत से दूसरे खेत में भागते दिख रहे हैं भेड़िए। महसी में घाघरा नदी के किनारे भेड़िए दिखाई दिए। ये देख लीजिए वीडियो। आतंक भेड़ियों का लगातार बहराइच में जारी है। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए जिन्हें अभी भी वन विभाग की टीम तलाश रही है। एक वीडियो अब सामने आ गया है जहां एक खेत से दूसरे खेत में भागते दिख रहे हैं ये भेड़िए। ये देख लीजिए, ये वीडियो आपके सामने है। ये बिल्कुल क्लियर वीडियो, ये खेत की वीडियो है जहां पर एक खेत से दूसरे खेत में कैसे तेजी के साथ भागते हुए एंटर कर रहे हैं ये भेड़िए। और ये आपको नजर आ रहा होगा, वन विभाग की टीम इन्हीं भेड़ियों को लगातार खोज रही है। इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी पहेली, बड़ी मुश्किल वन विभाग की टीम के लिए बना हुआ है और लोग डरे हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। संजय, वन विभाग की टीम लगातार ढूंढ रही है, भेड़िए मिल नहीं रहे, लेकिन वीडियो सामने आता है और साफ दिखता है एक खेत से दूसरे खेत तेजी के साथ ये भेड़िए आतंक मचाते हुए। संजय, कि वन विभाग लगातार ड्रोन कैमरे चला रहा है, लेकिन उसकी जद में ये भेड़िए नहीं आ रहे हैं। जहाँ जहाँ से ग्रामीण फ़ोन करके सूचना देते हैं भेड़िया देखा गया, वहाँ तत्काल वन विभाग के लोग पहुँचते हैं। ड्रोन समेत जो उनके पास में अन्य इंतज़ाम है, उपाय हैं, वो सारे के सारे आजमाए जाते हैं, लेकिन भेड़िए की कोई तस्वीर कैद नहीं हो रही है। ये सुकून की बात है कि पिछले 5 रातों से भेड़िए के किसी हमले की बात सामने नहीं आई है। भेड़िए ने किसी को घायल नहीं किया है, ना ही किसी की जान ली है, और वन विभाग कोशिश भी इसी बात को कर रहा है। मेरे सहयोगी अखिलेश मेरे साथ मौजूद हैं। वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, कॉम्बिंग कर रही हैं, लेकिन उनके कैमरों में नहीं आ रहा है भेड़िया। जो ग्रामीण है उनके कैमरों में दिख रहा है। अभी भी खौफ बरकरार है भेड़िए का। देखिए, वन विभाग के जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं संजय पाठक, उनसे सुबह बात हुई मेरी। उन्होंने बताया है कि पिछले 2 दिनों से कहीं भेड़िया ट्रैप नहीं हुआ है उनके कैमरे में, लेकिन अब चूंकि ग्रामीण दहशत में है तो उनको ये आभास रहता है कि भेड़िया कहीं ना कहीं से आ सकता है। तो इसी वजह से अब ये जो पूरा कॉम्बिंग चल रही है, अब ये ग्रामीणों के सहारे चल रही है। लेकिन हालांकि जहाँ भी ग्रामीण सूचना दे रहे हैं तो वन विभाग वहाँ पहुँच रहा है और ड्रोन के माध्यम से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक कोशिश और भी कर रहा है, एक कोशिश वन विभाग और भी कर रहा है कि जो लोग बाहर सो रहे हैं, चूँकि अभी तक भेड़िए के जो भी अटैक पूजा हुए हैं वो घर के बाहर सोते हुए लोगों पे हुए हैं, तो वन विभाग कोशिश ये कर रहा है कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको किसी तरीके से भीतर कराया जाए, जिससे कि भेड़िया हमला ना कर पाए। और ये एक ट्रिक भी है कि भेड़िए को अपने वापस जो उसका मूल शिकार करने की पद्धति है, तरीका है, उसकी ओर भेज दिया, यानी जंगल की ओर भेज दिया जाए। नहीं, कल एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगर हम इसको शिकार करने से रोकेंगे, अगर 1 हफ्ता रोक लेंगे, 15 दिन रोक लेंगे, तो ये अपनी जो मूल इसका जो शिकार का टेंडेंसी है, जैसे शिकार पहले करता था, तो उसी अपनी टेंडेंसी में चला जाएगा। तो ये जो हमले हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे और यही है कि आदमखोर नहीं रह जाएगा फिर। और इस तरह का ये भी दूसरा तरीका है अखिलेश, कि जो भेड़िए का आतंक खत्म करने का एक तरीका ये भी है वन विभाग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक तरीका बचा है। चूँकि अब 2-3 दिनों से जो उनके कैमरे में ट्रैप नहीं हो रहे हैं, तो वो भी बेचारे अब ग्रामीणों के सहारे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ ग्रामीण कह रहे हैं वहाँ वो पहुँच रहे हैं। ड्रोन और अपना जो उनका तकनीकी है उससे उनका वो पूरा सर्च अभियान चला रहे हैं, लेकिन उसमें कैद नहीं हो पा रहे हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो दूसरी टेक्निक है वन विभाग की कि उसको आजमा रहे हैं। 6 भेड़ियों का झुंड था, 4 पकड़ लिए गए हैं, 2 अभी भागे हुए हैं। और जब बड़ा झुंड होता है तो निश्चित रूप से पूजा कैमरे में ट्रैप करना उसको आसान होता है, लेकिन अब छोटा झुंड है तो इधर से उधर भाग रहा है, जिससे बिल्कुल। और इसी वजह से अब अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरीके से इन भेड़ियों को ट्रैप किया जाए। संजय, शुक्रिया आपका। देखिए, बहराइच में भेड़िए के आतंक से लोग दहशत में हैं। रात भर लोग यहां पर लाठी डंडे लेकर गश्त करते रहते हैं। बहराइच से हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी की एक और रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आदमखोर भेड़िए की दहशत से परेशान बहराइच गांव में शुक्र की ये बात है कि पिछले 5 दिनों में भेड़िए का कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन दहशत अभी भी बरकरार है, क्योंकि 2 आदमखोर भेड़िए अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो लगातार गांव-गांव, घर-घर जा करके लोगों को सतर्क कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो बच्चे बाहर सो रहे हैं उनको घर के अंदर लिटाएं। पूरे गांव के लोग आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कुलाला गांव है और यहाँ भी हमला हुआ था भेड़िए का। उसके बाद से लगातार यहाँ रात्रि गश्त हो रही है। लोगों के हाथ में लाठी डंडे, भाले, फरसे तक हैं।
इसका नतीजा कुछ मिल रहा है, फायदा हो रहा है? हाँ, नतीजा मिल रहा है। लोग अंदर लेट रहे हैं और जो लोग ये बहाना बताते थे कि हमारे पास लेटने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है विद्यालय में। वो विद्यालय में जाकर ले सकते हैं, वहाँ चारपाई लगी हुई हैं, वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। तो स्कूलों में भी इंतजाम किए गए हैं कि जो अगर किसी के घर में इंतजाम नहीं है पंखे के, बिजली के, तो स्कूल में जाकर के भी लेट सकता है। वन विभाग कह रहा है कि अगर हम इस प्रयास में सफल होते हैं कि लगातार ये जो भेड़िए के हमले हैं ये अगर बंद हो जाएं, तो भेड़िया अपने जो स्वाभाविक तरीका है जंगल में जाकर शिकार करने का, उस पैटर्न पर चला जाएगा और ये उससे मुक्ति पाने का एक बहुत कारगर तरीका हो सकता है। इसीलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई बाहर नहीं रहेगा। जब मनुष्य का मांस नहीं पाएगा तो अपने मूल रूप पे चला जाएगा। जैसे बकरी वगैरह जो खाते थे उसी को खाना शुरू कर देंगे और इनका स्वाद बदल जाएगा। अगर 1-2 रात और नहीं होता है हमला, तो ये माना जा सकता है कि हाँ, उसका पैटर्न बदल रहा है। तो ये पहरा जो आप लोग दे रहे हैं लगातार, लाठी डंडे और फरसे भाला जो जिसके पास उपलब्ध है वो अपने घर से लेके निकला है, पाइप लेके निकल आए हैं, तो इससे लोग जागरूक हो रहे हैं, बात मानते हैं? हाँ, बिल्कुल बात मानते हैं और अधिकांश लोग ये हैं कि बाहर नहीं लेट रहे हैं। एक वन विभाग के सामने समस्या ये भी आ रही है कि जो उनके ड्रोन कैमरे हैं, अब उनमें जो 2 आदमखोर भेड़िए जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी तक पकड़ से बाहर हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो कहाँ चले गए होंगे? अब गन्ने के खेत ज़्यादा हैं और लगातार ड्रोन चलता रहा है और जब ड्रोन चला है तो कोई ना कोई भेड़िया पकड़ा गया है। हो सकता है उससे वो सावधान होकर गन्ने के झुंड में कहीं बैठ जाते हों, जिससे वो दिखाई न पड़ रहे हों ड्रोन में। सरकार द्वारा भी काफ़ी व्यवस्था हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लाठी डंडों से घर के बाहर निकल रहे हैं। कोई अकेला रात में नहीं निकलता है, समूह में लोग चलते हैं, रात भर गश्त होती है। पीएससी के जवान भी लगे हैं, मीडिया भी लगी है, सारे लोग लगे हैं, सारी व्यवस्था होती है। अभी हमला भी कम है यहाँ सिसैया मौजे में। सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। देखिए सारे लोग निकले हुए हैं, त्रिशूल लेकर घर से आए हुए हैं। भेड़िया नजर आया कभी? जी सर, नज़र तो नहीं आया है। लेकिन मतलब आतंक तो करता ही है। इसके डर से जो चीज़ आता है हाथ में उसको लेकर हम लोग रात भर ड्यूटी लगाते हैं, अपनी घर की रक्षा करते हैं।